नमस्कार। झारखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है। मोहरे चले जा रहे हैं। मोहरे का पिटना या आगे बढ़ जाना यह तो चुनाव परिणाम के साथ तय होगा, लेकिन अभी बहुतेरे सवाल हैं और उन सवाल से विभिन्न दलों के नेताओं को और उम्मीदवारों को दो चार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल परिवारवाद का है। कल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनारस में थे और उन्होंने बातें कही कि परिवारवाद जो है युवाओं की प्रगति में, देश की तरक्की में बाधक है। कांग्रेस का, सपा का इशारा उनकी ओर करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में परिवारवादियों की वजह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन झारखंड में उसी नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी का फर्क सामने है। जब जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री व निवर्तमान और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू सामने है, तो पोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी सामने हैं। बाबूलाल मरांडी तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखाड़े में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद अखाड़े में हैं, उनके बेटे अखाड़े में हैं। सभी भाजपा के टिकट पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पूर्व सांसद पत्नी भी मैदान से अखाड़े में हैं। तो ये तो चेहरे सामने हैं। जमशेदपुर में 2019 में रघुवर दास की अप्रत्याशित पराजय हुई थी। उन्हीं की मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे सरजू राय ने जमशेदपुर पश्चिम से आकर पूर्वी में उन्हें पटकनी दे दी थी। हालात बदल गए। अब सरजू राय खुद पलायन करके वापस पहुंच गए हैं, पूर्वी से पलायन करके पश्चिम में। वहां भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 14 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि यह आखिरी चुनाव है। 19 में छोड़कर पूर्वी में चले गए और फिर 24 में पश्चिम आ गए। तो पश्चिम में जो कार्यकर्ता लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं कि उनकी भी बारी आएगी, वो क्या करेंगे। पूर्वी में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, परिवारवाद के सवाल हैं। भाजपा से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि स्थिति 2019 वाली ही हो जाए। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता शिथिल पड़ जाएं, या जो न शिथिल पड़े खुलकर सामने आए तो विरोध में जाएं और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए जीतना, रघुवर दास की बहू के लिए जीतना। शिवशंकर सिंह ने खुले तौर पर ऐलान भी कर दिया है अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने का। कई ऐसे रघुवर दास के खासम भी खास थे जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, वो तो उन्हें वे वंचित हो गए। लेकिन कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, ताकत का मुजाहिरा हो रहा है, तमाम बातें हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। एक 10 साल पुरानी तस्वीर के साथ जो बातें लिखी गई है वह लोगों का ध्यान खींच रही है और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप भी इसे सुनिए, गुनिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पत्र में तस्वीर है। उस तस्वीर में नरेंद्र मोदी हैं, तब प्रधानमंत्री नहीं थे। उनके साथ रघुवर दास हैं, उनके साथ भाजपा के एक नेता अमरप्रीत सिंह काले हैं। वही अमरप्रीत सिंह काले जो पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 में सरजू राय के समर्थन की वजह से पार्टी से निकाल बाहर किए गए, निष्कासित किए गए, आज तक निष्कासित है। उनके भी चुनाव लड़ने की बातें थी, वो भी तैयारी कर रहे थे, टिकट की उम्मीद में थे। अभी समय है, वो क्या करते हैं, मैदान में आते हैं नहीं आते हैं, बातें होंगी। उसमें एक हैं राम बाबू तिवारी, जिनकी चर्चा उड़ी थी कि रघुवर दास के खासम खास हैं और रघुवर दास इस बार खुद न मैदान से बाहर हैं तो राम बाबू तिवारी को टिकट मिलेगा। एक हैं उसमें दिनेश कुमार भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, रघुवर दास के भांजा होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीदवारी की ललक थी, उम्मीद थी कि उन्हें भी मौका मिलेगा। तो खैर आ जाते हैं पत्र पर। पत्र कुछ यूँ है। महामहिम जी, आप लाख दुहाई दे दीजिए, लेकिन इस फोटो को गौर से देखिए। तस्वीर 2014 के पहले की है।
मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका आगमन जमशेदपुर हुआ था। आप उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ब्रैकेट में शायद लिखा गया है, हो सकता है लिखने वाले कन्फर्म नहीं होंगे। मोदी जी के बाएं तरफ उस समय का चेहरा आप और दाहिने तरफ 3 भविष्य का चेहरा दिख रहा है। आज 10 वर्ष बाद इस तस्वीर को देखकर यही लगा आपने तो अपने राजनीतिक जीवन बना लिए, मगर इन भविष्य ब्रैकेट में वर्तमान के चेहरे को आपने फर्श पर लाकर छोड़ दिया। कभी जाति के मोह में तो कभी खून के रिश्ते के मोह में आपने कभी दूसरी लाइन को खड़ा नहीं होने दिया। आज ये तीनों चेहरे मायूस हैं। कारण पूरे शहर को पता है। इन तीनों ने कमल के फूल को कभी देखा तो कभी आपके चेहरे को। बगावत कभी नहीं कर पाए। आपके कारण दुश्मनी तीनों ने लिया, मगर तीनों को राजनीतिक जीवन में क्या मिला? बात सार्वजनिक जीवन की तो इन 3 में से 2 पर आपकी कृपा दृष्टि जरूर बनी रही, मगर एक ने अपने दम पर अपने को खड़ा किया। बगावती तेवर देखा जाए तो एक ने थोड़ी सी जहमत 2019 में उठाई थी, जिसके कारण आपका राज सिंहासन डोल गया था। उसके बाद भी 2 चेहरे आपके लिए केस मुकदमा खा लिए, लेकिन जब बात चुनाव की आई तो आपने चुपके से इन दोनों को धोखा देते हुए अपने बहू को टिकट दिलवा दिया। इस कहानी ने यही सबक दिया है, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि किसी नेता के कारण कभी किसी विवाद में न पड़े, चाहे वो आपका चाचा ही क्यों न हो, क्योंकि केस खिलाने और मार खिलाने के लिए आपका इस्तेमाल हो जाएगा, मगर जब मलाई खाने की बात आएगी तो अपने खून के रिश्ते को आगे कर दिया जाएगा। अंत कुछ यूँ है, पिछली बार आपके घमंड को तोड़ा गया था, इस बार आपकी इस घिनौनी राजनीति को देखते हुए आपको जमशेदपुर पूर्वी से खदेड़ा जाएगा। ये पत्र था। पत्र आप संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे तो इसका मजमून भी बहुत साफ है, यह बात समझ में आपको आ जाएगी। सोशल मीडिया पर बातें बहुतेरे चल रही है, लेकिन इसमें जो बातें उठाई गई हैं, जो बातें कही गई है, वह बेहद चिंतनीय है। जमशेदपुर की राजनीति में रघुवर दास को जब 1995 में पहली बार टिकट मिला था, तब सिटिंग विधायक दीनानाथ पांडे और दीना बाबा का टिकट काट कर मिला था। दीना बाबा को यह गवारा नहीं हुआ था, वे निर्दलीय दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, हार हुई थी। भाजपा वालों ने रघुवर दास को सिर माथे पर बिठाया था, यह कहते हुए कि पार्टी का सवाल है, पार्टी का फैसला है। आज तक सिर माथे पर उठाते रहे। रघुवर दास खुद कहते हैं कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है, भाजपा अगर नहीं होती तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल तो फिलवक्त हैं ही। अब आज की तारीख में जब उनकी बहू को टिकट मिल गया है, तो मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि उनकी बहू क्या कहेगी, क्या वह भाजपा को सराहेगी, भाजपा को श्रेय देगी, भाजपा का गुण का बखान करेगी? वह कर रही है। वह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जता रही है, टिकट के लिए कार्यकर्ताओं पर उम्मीद जता रही है कि उनकी जीत होगी। लेकिन यह बात तो उन्हें पता है कि अगर वह रघुवर दास की बहू न होती तो फिर क्यों करके उन्हें टिकट मिलता। तो कहने के लिए वो भले पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन असल शुक्रगुजार वो किसकी होंगी? जो उम्मीदवार हैं। यह तो छिपा नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, दोहराए भी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर ही एक बातें आई है कि मैं पहले से कहता आया हूँ 2024 में बहुतों की राजनीति का अंत होगा, और वो हो रहा है। तो देखिए, स्थिति बड़ी विकट है। जमशेदपुर में रघुवर दास अपनी बहू को टिकट दिलाने के बाद भी बहुत सहज नहीं हैं। तो पूर्वी छोड़कर पश्चिम में गए अपने पुरानी जगह पर सर जुड़ाए भी सहज नहीं है। जहाँ तक जनता की बात है तो उसके सामने सहज होने की सूरत राजनीति ने बनने कब दी है। जनता के सामने एक बार वही स्थिति, वही पुराने मुद्दे, वही समस्याएं जिनसे वह दो चार हो रही है। तो आप इसे संजीदगी से सुने गुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।